हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा ये सेकंड वीडियो होगा बेसिक टू एडवांस एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आज हमारा डेटा जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आपने लास्ट टाइम हमसे फॉन्ट मेनू पूरा पढ़ लिया, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले का वीडियो ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे अपने कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट में हम लोग जानेंगे आज फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे कि मेरा ये एक डेटा है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा नाम तो थोड़ा अलग स्टाइल का है, राहुल का नाम अलग का है, धीरज का नाम तो बिल्कुल कलरफुल है, सत्तू का, इन सब का नाम तो काफ़ी अलग है। मैं चाहता हूँ ये सब एक जैसे हो जाए। तो अब क्या करेंगे, अब सबकी फॉर्मेटिंग पता करूँ कि किसका साइज़ कितना है, सब पे अप्लाई करूँ, टाइम लगेगा। इसके लिए क्या फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसके फॉर्मेट्स को कॉपी कर लेता है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा फॉर्मेटिंग होती क्या है, क्योंकि ये सब देखिए कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ऑप्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजना। जैसे आप अगर शादी में जा रहे हो तो अलग ड्रेसिंग पहन के जाओगे, आप कहीं और जा रहे हो ना, सैटरडे नाइट आउट पे जा रहे हो तो अलग ड्रेस पहन के जाओगे। मीन्स आप अपनी एक फॉर्मेटिंग करते हो, अपनी एक सजावट करते हो, या कमरे की सजावट करते हो, राइट। कलरिंग करते हो, उसका साइज़ बड़ा छोटा एडजस्टिंग इधर उधर रखते हो। सेम चीज़ होती है हमारे कंप्यूटर में भी। तो फॉर्मेटिंग मीन्स उसका कलर चेंज कर देना, बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, फॉन्ट थोड़ा अच्छे से लिख देना, उसका साइज़ बड़ा कर देना। तो ये एक्चुअली में क्या है, सजावट करना है एक हिसाब से अपने फॉन्ट की है। क्लियर। तो यही जो ऑप्शन पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट को कॉपी करेगा और जिसको आप कहेंगे वैसा बना देगा। जैसे आप सलमान खान को देख के उसकी ड्रेसिंग पहन के सलमान खान बन रहे हैं, शाहिद कपूर को बैठ के कबीर सिंह बन रहे हैं। मीन्स आप फॉलो कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग को, राइट। वैल्यू को नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप शायद सलमान खान तो नहीं बन सकते ना। वैसे ही ये क्या करेगा, जैसे मैं अभी सिद्धार्थ पांडे पे हूँ, मैं चाहता हूँ ये टेस्ट फॉर्मेट जैसा फॉन्ट है, जो स्टाइल है, वही सेम टू सेम बाकी भी हो जाए। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब ये देखो यहाँ पे एक कर्सर, फिर से वही कर्सर का जादू, कर्सर चेंज होगा, उसके साथ एक पेंटर दिखा रहा है कि भैया हमने फॉर्मेट को कॉपी कर दिया, अब जिसको जिसको वैसा बनाना बताओ, मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये गए हम यहाँ पे। अब जिसको जिसको बनाना उसको सेलेक्ट कर लो, राइट लेफ्ट बटन प्रेस करके बस ड्रैग करते चले जाओ, छोड़ना नहीं है लेफ्ट बटन को। जब पूरा सेलेक्ट हो जाए छोड़ दीजिए और आप देखेंगे सब उसी के जैसे बन गए। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट्स को कॉपी करता है। फॉर्मेट का मतलब फॉन्ट साइज, कलर, जो भी उसके स्टाइल्स हैं उनको कॉपी करेगा, वैल्यू को कॉपी नहीं करेगा, और उसको जिस पे आप कहेंगे उस पर अप्लाई कर देगा, उसको भी सेम टू सेम बनाएगा। जैसे आप सलमान खान को देख के तेरे नाम बाल झाड़ के आप भी सलमान खान बन जाइए, गाना गाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉपी पे। कॉपी देखिए सभी को पता होता है जनरली कि आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब आपको अगर वो कहीं पे चाहिए तो वहाँ जाइए, पेस्ट कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ये है आपका कट कॉपी पेस्ट कॉपी का तरीका। तो कॉपी बड़ा इजी है, लेकिन कॉपी में एक जादू देखिए, एक्सेल इतना आसान भी नहीं है। आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, गलती से आप कहीं पे गए कुछ और लिखने लग गए। अब आपने सोचा कि ला अब पेस्ट कर देता हूँ, तो अब देखेंगे पेस्ट नहीं हो रहा। देखिए पेस्ट काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसके चारों तरफ देखिए एक लाइनिंग आती है। दैट मीन्स अभी ये कॉपी स्टेज में है। अभी आप इसको कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार आपने अगर कहीं और क्लिक कर लिया तो वो हट गई लाइनिंग, अब वो डीसेलेक्ट हो गया, अब आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई यार। ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो इसका सलूशन भी हम आपको अभी बताएंगे। अगले पे आ जाते हैं कट। कट मतलब क्या होता है, देखिए कॉपी मतलब होता है कि आपने एक चीज़ कॉपी करी, आपने यहाँ पेस्ट कर लिया, तो वो वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों जगह हो सकता है। लेकिन कट में थोड़ा सा उल्टा है भाई। काट के किसी चीज़ को ले जाओगे तो वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कि जैसे मैंने यहाँ पे गया और मैंने इसको कट कर लिया, अब कट करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा ये वहाँ से गायब हो गया। तो कट का मतलब क्या होता है, मूव कर जाना। अच्छा, एक बार कट किया, क्या दोबारा हम पेस्ट कर पाएंगे? नहीं। जबकि कॉपी में क्या है कि अगर हमने इसको कॉपी किया तो इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, राइट, क्योंकि अभी तो ये सेलेक्ट ही है ना, वो तो वहाँ पे है ही। लेकिन कट में वो वहाँ से हट जा रहा, तो कट किए हुए एक्सेल को हम एक बार में केवल एक ही बार पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कॉपी और कट आई थिंक समझ में आ गए। लेकिन अब इसमें भी एक कमाल की चीज़ है। बाय द वे, हमने जो कॉपी मान लिया सिद्धार्थ को किया,
फिर मनीष को कॉपी कर लिया, अब मैंने सत्यप्रकाश को कॉपी किया। अब अगर मैं पेस्ट करूँगा तो सत्यप्रकाश ही पेस्ट होगा, जो लास्ट में हमने कट या कॉपी किया वहीं पेस्ट होगा। तो बाकी दो नाम तो हमारे चले गए। मतलब हमें दोबारा जाकर, मान लीजिए हमें इन तीनों में से, मान लिया ये इस नाम को हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, ये जो तीन नाम है हमको ये नाम बार बार यूज करने हैं, ये तीन नाम बार बार यूज करने हैं, या कोई बड़ी हेडिंग है, बड़ी लाइन से हमको बार बार यूज करना है, ये एमएस वर्ड में भी काम आएगा। तो हम जो चाहें वहीं पेस्ट हो, कॉपी हम एक ही बार करेंगे। तो क्या पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आप देखिए इस पूरे ऑप्शन के यहाँ पे आइए, क्लिप बोर्ड में एक ऑप्शन है, एरो बना हुआ है, बस इस एरो पे क्लिक कर दीजिए, एक टैग खुल जाएगा, इसको पेन भी बोल सकते हैं। तो ये टैग आएगा, इस पर क्या होगा, आप अब कॉपी करिए। जैसे मैंने सिद्धार्थ को कॉपी किया, जैसे हमने कॉपी किया यहाँ पे सिद्धार्थ लिखा हुआ है। अब हमने कॉपी किया मनीष को, मनीष लिखा हुआ है। हमने सत्तू को कॉपी किया, सत्तू आया। अब हमको जो भी पेस्ट करना, बस इस लिस्ट में जाइए, उस नाम पे क्लिक कर दीजिए, वो नाम पेस्ट हो जाएगा। अब इससे हमारा काम आसान हो गया। अब सिलेक्शन हो या ना हो, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, आप बस यहाँ से कॉपी, किसी भी सीट में, ये भी नहीं केवल इसी सीट में, आप किसी भी सीट में कहीं भी जाके अपने इस तीनों में से कोई भी, तीन ही नहीं, आप 4, 5, 8, 10 जितनी चीज़ें कॉपी करेंगे ये लिस्ट आउट हो जाएगा। इवन कट करेंगे तो भी लिस्ट आउट हो जाएगा, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। ऑफिस क्लिप बोर्ड होता है क्या, ये बस ये समझ लो कॉन्सेप्ट, कि आप जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो ऑफिस क्लिप बोर्ड एक मेमोरी है जहाँ पे वो सेव करके रख लेता है। अब जब तक इसकी मेमोरी में है तब तक आप पेस्ट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? आई होप आपको कट कॉपी पेस्ट भी समझ में आया। इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस हैं, हम उस पर भी जाएंगे। अब आते हैं हम अगले ऑप्शन पे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आई थिंक आपके काम भी आएगा। अब अगला ऑप्शन ये है कि हमने जैसे इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको बंद कर दें। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, अपनी कुछ कैलकुलेशन करी हुई है कि यहाँ पे सैलरी मान लीजिए इतनी है, 5% का इंक्रीमेंट लगा, ये टोटल हो गया। अब मैं इस पूरे सेल को, अगर मुझे पूरे कॉलम को कॉपी करना, तो ऊपर जाइए, देखिए कर्सर फिर से चेंज हो गया, नीचे का एरो दिखा रहा, मतलब अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, Ctrl+C शॉर्टकट की है। अब पेस्ट में जाके मैं अगर बगल में चाह रहा हूँ मैं इसको पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो ये क्या आ रहा है, ये तो उल्टा सीधा वैल्यू आ रहा है, कम आ गया तो गड़बड़ हो गया। या फिर हमने यहाँ कहीं पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ तो 0 0 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फार्मूला लगा रखा था, तो यहाँ भी फार्मूला ही पेस्ट हुआ है। अब फार्मूला जिस हिसाब से पेस्ट हुआ वो बाद में हम देखेंगे, बट हमें तो यही वैल्यू ही चाहिए थी ना। तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमें अलग सीट पे जाके यहाँ पे ये वैल्यू पेस्ट करनी थी, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाइए, पेस्ट पे मत क्लिक करिए, पेस्ट के नीचे देखिए एरो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू, देखिए लिखा ना पेस्ट वैल्यू, बस पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए और आपकी वैल्यू आ गई। अब फार्मूला नहीं है, ये वैल्यू है, ये उस पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरीके से आप पेस्ट वैल्यू यूज करके, अब पेस्ट वैल्यू का एक और फ़ायदा है, ये आपने जो कॉपी किया उसके फॉर्मेट को भी अप्लाई नहीं कर सकता, इसकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह को कॉपी नहीं करेगा, केवल वैल्यू दे देगा आपको। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो भैया हम इस पे जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे और जिसको अप्लाई करना है उसके ऊपर ले जाके ड्रैग कर देंगे, दैट्स इट, बन गया ये उसकी तरह फॉर्मेट पेंटर। आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, एक और गजब का ऑप्शन है। एक बार क्या हुआ कि मैंने ऐसे लिस्ट बनाई मोबाइल नंबर्स की, ओके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरे बॉस ने जो था, थोड़े से पागल आदमी थे, उन्होंने कहा यार सिद्धार्थ तुमने गलत बना दी लिस्ट, मुझे ना हेडिंग्स ऐसे चाहिए, नाम से ऐसे चाहिए, उसके नीचे चाहिए, बस 2 रो में हमें सब चाहिए। तो हमने कहा यार इसको अब ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो बड़ा टाइम लगेगा, एक एक को हम यहाँ पे मूव करा के लेके जाएं, अब राहुल को यहाँ रखें फिर यहाँ, उससे अच्छा है हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और बगल में लाके यहाँ पे पेस्ट में जाके, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा ट्रांसपोज का, ढूंढो 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 कहाँ है ट्रांसपोज, तो हमें मिलेगा ट्रांसपोज। अगर इसमें नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे जाओ कस्टम में, पेस्ट स्पेशल में जाओ और इसमें देखो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोज लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा ट्रांसपोज लिखा है ना, क्लिक करके ओके कर दीजिए और ये देखिए 2 मिनट के अंदर आपका काम हो गया, सारा डेटा
कॉलम टू रो हो गया। और इस तरीके से आप अपने डेटा को कॉलम टू रो भी बना सकते हैं। और अगर आपका डेटा बाय द वे गलती से ऐसा है और आपके बॉस कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसको डिलीट मार देते हैं पहले। अगर वो कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो उल्टा हो गया, मुझे ना वैसा ही चाहिए, तो आप फिर कॉपी करिए और फिर पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे जाइए और खर्च से फिर से क्लिक करिए और ट्रांसपोज पे ओके करिए और आपका डेटा, अब इसको डिलीट मार दीजिए ऊपर। डिलीट कैसे करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके ऑप्शन बटन दबा के डिलीट, और इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे डबल क्लिक बड़ा हो गया, फिर से आ गया। तो इस तरीके से रो और कॉलम में भी हम अपना ट्रांसपोज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और भी चीज़ें जानने के लिए। प्लीज़ अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपने वीडियो में और सुधार कर सकूं। और कोई भी ऑप्शन में आपको एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी तो प्लीज़ कमेंट करें, निश्चित रूप से हम आपके प्रॉब्लम को सलूशन देंगे। थैंक यू।